भारत जोड़ो यात्रा पहले कर्नाटक, बाद में मध्य प्रदेश, बाद में राजस्थान और बाद में हरियाणा, चौथा राज्य है जहां भारत जोड़ो यात्रा गुजर रहा है, जहां बीजेपी सरकार है। और इन चारों सरकारों में, चारों राज्यों में बीजेपी सरकार ने खूब प्रयास की भारत जोड़ो यात्रा को डिरेल करने की। कर्नाटक में हमारे होर्डिंग फाड़े गए, हमारे खिलाफ अखबारों में फुल पेज के एडवर्टाइजमेंट निकाले गए, गलत प्रचार किया गया, पर उसके बावजूद उम्दा रिसेप्शन हमें स्वागत किया गया भारत जोड़ो यात्रा का कर्नाटका में। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में आए। महाराष्ट्र में मैं स्वीकारता हूँ इतनी मुसीबतें का सामना हमें नहीं करना पड़ा, पर फिर भी काफ़ी परेशानी कुछ ज़िले में हमें सामना करना पड़ा और कई गलत खबरें भी छपाई गई अखबारों में बीजेपी के माध्यम से, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में भी बहुत सफल हुआ। राजस्थान आए। राजस्थान में जन आक्रोश यात्रा की घोषणा की गई बीजेपी की ओर से, क्योंकि वो देख रहे थे कि भारत जोड़ो यात्रा को क्या स्वागत मिल रहा है। और जैसे हम अलग अलग ज़िलों से गुजरे, वहाँ प्रयास किए गए बीजेपी संगठन की ओर से, बीजेपी नेताओं की ओर से, कि कुछ ना कुछ रोज़ भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कुछ ना कुछ झूठ प्रचार किया जाए। कल हमें एक नया तरीका देखने को मिला हरियाणा में, और मुझे आश्चर्य हुआ इसको देखकर। मैंने आपको तो कहा है कि यहाँ के सड़कें खतरा, पहले कल भी खतरा था और आज भी खतरा है, पर कल जिस गांव में हम रुके थे, कैंपसाइट था हमारा कल शाम का, शाम की पदयात्रा के बाद हम भादस गांव से गुजरे, और भादस गांव में कुछ बिजली नहीं थी, पर उसके बावजूद हजारों लोग थे, चिल्ला रहे थे, नारे लगा रहे थे, हमारा स्वागत किया। तो मैंने कुछ लोगों से बात की और पता चलाने की कोशिश की कि क्यों यहाँ बिजली नहीं है, क्योंकि हरियाणा में तो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है। पहला राज्य था हमारे देश में जहाँ 100% सड़कें, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ था। और मुझे कहा गया, और 3-4 लोगों ने मुझे कहा कि कल सारा दिन बिजली कट ऑफ किया गया इस गांव को। हाँ, मुझे आश्चर्य हुआ। हुडा जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये मुझे ऐसा लगा कि कुछ प्रतिशोध की राजनीति हमें देखने को मिल रहा है, कि बीजेपी सरकार हरियाणा में भोखलाई हुई है कि गांव के लोग सुबह सुबह सड़क पर आ रहे हैं, और रात में भी जहां कोई लाइट नहीं है, रोशनी नहीं है, वहां भी लोग खड़े हुए हैं। और मुझे कहा गया, 4-5 लोगों ने कहा कि कल सुबह तक बिजली सप्लाई नॉर्मल था, और कल सारा दिन बिजली कट ऑफ कर दिया गया इस गांव को। और ये बिल्कुल हमारे कैंप साइट के बाहर है। हम हरियाणा में कल भी हैं, और उसके बाद दूसरे चरण में 3-4 दिन पानीपत में रैली होगा, कुरुक्षेत्र में मीटिंग होंगी, अंबाला में भी जाएंगे, और भी नए नए तरीके ढूंढे जाएंगे बीजेपी की सरकार से। पर कल जो किया गया, मैं समझता हूं ये गलत था। ये आप प्रतिशोध को आपको दिखाना है तो कांग्रेस पार्टी को के खिलाफ कराइए। ये गांव वालों के खिलाफ क्यों आप ये प्रतिशोध दिखा रहे हैं कि बिजली कट ऑफ कर दे रहे हैं क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत कर रहे हैं? ये गलत है।